हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, वचन और लिंग। दोनों इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इन पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है घोड़ा। घोड़ा का क्या होगा? घोड़े। और इधर क्या होगा? घोड़ी। मतलब कब घोड़ा होगा, कब घोड़े होंगे और कब घोड़ी होगी। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, दोनों टॉपिक साथ में ले लिए, लिंग और वचन। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है, लिंग और वचन। 10 मिनट में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, संख्या। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। मतलब अगर एक संख्या हो तो एक वचन, और एक से अधिक हो तो बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक वचन, एक बहुवचन। अगर एक ही हो तो उसे अपन एक कहेंगे। एक से अधिक 2, 3, 4, 5 कितने भी हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? बहुवचन। बस हो गया, वचन खत्म। जिससे अब में संख्या का बोध हो। किसका? संख्या का। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे अपन कहते हैं वचन। एक वचन के उदाहरण कौन कौन से हैं? नॉर्मली कोई भी नाम होगा, मेल फीमेल, सरिता, लड़का, घोड़ा, लोकेश, करुणा, दया, सोना, चांदी, लाल, फूल आदि। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 2, 3, 4, 5। ये पांचों अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन। कौन कौन से? जनता, भीड़, दूध, पुलिस और वर्षा। यह सभी एक वचन के अंदर आते हैं। अपने को दिखने में तो शब्द ऐसे दिखेंगे कि यह बहुवचन है, लेकिन ये किसके अंदर आते हैं? एक वचन के अंदर। कौन कौन से? जनता, पब्लिक, भीड़, दूध, पुलिस और वर्षा। ये सब कौन से आते हैं? एक वचन। जनता, भीड़, दूध, पुलिस और वर्षा। बहुवचन। लड़का का क्या हो जाएंगे? लड़के। घोड़ा का घोड़े। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसके पीछे जन, वर्ग और गण आए वह बहुवचन कहलाता है। गुरुजन, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, छात्रगण। जिसके पीछे जन, वर्ग और गण आए तो वह बहुवचन कहलाता है। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे चाकू। चाकू हमेशा बहुवचन होता है। बाल भी बहुवचन में आता है। रोम, हस्ताक्षर, वेरी इंपॉर्टेंट। हस्ताक्षर क्या है? एक वचन या बहुवचन? दिखने में तो एक वचन दिख रहा है, लेकिन यह बहुवचन है, हस्ताक्षर। आंसू, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। आंसू बहुवचन है। प्रजा भी बहुवचन। कौन कौन से शब्द जो हमें याद रखने हैं? चाकू, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, प्रजा। चाकू, बाल, रोम, हस्ताक्षर, आंसू और प्रजा। इसके साथ जन, वर्ग और गण जिसके पीछे आए वह सभी बहुवचन के अंदर आते हैं। आगे समझ में? वचन 2 प्रकार के संख्या का बोध कराए, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में हमें क्या याद रखना है? जनता, भीड़, दूध, पुलिस, वर्षा। और बहुवचन में चाकू, बाल, रोम, हस्ताक्षर, आंसू, प्रजा। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि तोता का कैसे बनाते हैं बहुवचन? तोते। गधा का गधे, नहर का नहरे, रात का रातें, कविता का कविताएं। किसी में एक की मात्रा लगाते हैं तो किसी में ए लिखते हैं।
किसी में या लगाते हैं। टोपी का टोपिया, जाति का जातिया, बहू का बहुए, घर घर। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहाँ से कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, कोई चेंज नहीं। घर का घर, चोर का चोर, बंदर का बंदर, बंदर ये नहीं होता, बंदर का बंदर। राजा का राजा, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा एक वचन है या बहुवचन, दोनों में एक ही रहता है, राजा का राजा ही होता है। वृक्ष का वृक्ष, साधु का साधु, मामा का मामा, दादा का दादा, मूर्ख का मूर्ख। तो हमें मेनली 3 चीज़ें याद रखनी है। एक वचन वाले शब्द कौन से, बहुवचन वाले शब्द कौन से, और कौन से हैं जिनका रूप नहीं बदलता। दादा का दादा, मूर्ख का मूर्ख, मामा का मामा, साधु का साधु, वृक्ष का वृक्ष, राजा का राजा। ये इंपॉर्टेंट है। राजा क्वेश्चन आंसू से आता है। आंसू क्या है, आंसू बहुवचन है। हस्ताक्षर क्या है, हस्ताक्षर बहुवचन है। चाकू क्या है, बाल क्या है, बहुवचन है। ठीक है ना। वचन अपन ने पढ़ लिया। जो संख्या का बोध कराए, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वचन के अंदर। अब आ जाते हैं लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और कुछ शब्द आते हैं उभय लिंग के। कौन कौन से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और कुछ शब्द उभय लिंग के जो दोनों में कॉमन रहते हैं। ठीक है ना। पुल्लिंग, पुल्लिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो देशों के नाम, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई भी देश का नाम है तो वह किस में आएगा, पुल्लिंग में। इसका एक अपवाद है श्रीलंका, है तो देश का नाम लेकिन यह स्त्रीलिंग में आता है। पेड़ों के नाम, आम, केला, कुछ भी ले लो आप, पेड़ों के नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके अपवाद कौन से हैं, तो आंसर होगा चंपा और बेकाइन। चंपा और बेकाइन, ये जो 2 पेड़ है ना, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूँ, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसका अपवाद है सरसों। सरसों किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। पर्वतों के नाम, यह भी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, सोना, चांदी, पर्वतों में हिमालय। ग्रहों में, ग्रहों के नाम, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह। धातु में अपवाद है चांदी, चांदी स्त्रीलिंग में आती है। ग्रहों में अपवाद है पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। तो हमें याद रखना सबसे पहले देशों का नाम, पेड़ों का नाम, अनाजों का नाम, पर्वतों का नाम, धातुओं के नाम, यह सभी आते हैं ग्रहों के नाम पुल्लिंग में। और इनके अपवाद कौन कौन से हैं, देशों के अंदर है श्रीलंका, श्रीलंका, चंपा बेकाइन पेड़ों के अंदर, सरसों अनाज के अंदर, चांदी धातुओं के अंदर, और पृथ्वी ग्रहों के अंदर। अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, लिपियों के नाम, कोई भी लिपि, देवनागरी लिपि हो गई, गुरुमुखी लिपि हो गई, लिपियों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में। उसके साथ ही नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नदियों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक है ना। उभयलिंग, उभयलिंग में कौन कौन से आते हैं, डॉक्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सभी पदों के नाम जैसे एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, जो भी है वो उभयलिंग में। जैसे किसी को अपन डॉक्टर बोल सकते हैं, डॉक्टर का मतलब अभी हमें यह नहीं पता कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तो इसको अपन उभयलिंग में लिखते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधान, पीएम, पीएम महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इसी प्रकार सभी पदों के नाम यह किस में आते हैं, यह उभयलिंग में आते हैं। ठीक है ना। अपन ने पढ़ा लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो आपको वैसे पता है लेकिन ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, पुल्लिंग जैसे अध्यक्ष है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा उसका, अध्यक्षा। छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा। बेटा का बेटी, घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुतिया।
मोर का मोरनी, अभिनेता अभिनेत्री, श्रीमान का श्रीमती, पुस्तक का पुस्तिका। ठीक है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वचन और लिंग। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, संख्या के आधार पर जो शब्द हमें संख्या का बोध कराए वचन कहलाते हैं। एक वचन, एक से अधिक जो भी होगा वो बहुवचन में आएगा। उदाहरण, टोपी का टोपिया, जाति का जातिया, बहु बहुए, है ना। एक वचन के इंपॉर्टेंट शब्द कौन कौन से? जनता, भीड़, दूध, पुलिस और वर्षा। बहुवचन के चाकू, बाल, रोम, हस्ताक्षर, आंसू, प्रजा। इन्हें याद रखना मेन तो। बाकी ये सब तो कॉमन है, सबको पता है। कविता का कविताएं होता है, गधा का गधे होता है। और कुछ शब्द जो वचन के अनुसार नहीं बदलते। घर का घर होता है, चोर का चोर, बंदर का बंदर, राजा का राजा, वृक्ष का वृक्ष, साधु का साधु, दादा मामा, सभी, मूर्ख का मूर्ख, है ना। वचन कंप्लीट अपना। लिंग। लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देशों के नाम, पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों के नाम, धातुओं के नाम, ग्रहों के नाम। इनके अपवाद कौन कौन से जो स्त्रीलिंग में आते हैं? श्रीलंका, चंपा, बेकाइन, सरसों, चांदी, पृथ्वी। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? एक तो लिपि आती, नदियों का नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। उभयलिंग, डॉक्टर, प्रधानमंत्री और सभी पदों के नाम। ठीक है ना। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। छात्र का छात्रा, बेटी का बेटी, बेटा का बेटी, बेटी का बेटा, घोड़ा का घोड़ी, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। एक बार और देख लीजिएगा आप। ठीक है।